यदि भाव के आधार पर देखें तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा कोई जानकारी या सूचना प्राप्त होती है, वे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, तो यहाँ सीधी सी एक जानकारी दी जा रही है कि मोहन मेरा मित्र है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। मोहन इज नॉट माई फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र नहीं है, ये भी एक जानकारी है, हम बता रहे हैं, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। दूसरा प्रकार का वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि जब कुछ पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई जानकारी पूछी जा रही हो, मांगी जा रही हो, किसी के बारे में कुछ पूछा जा रहा हो, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ हम किसी से सवाल कर रहे हैं, तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, ये पहचान है। और ये इनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वे हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती हैं, और असर्टिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप होता है। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकते हैं, अफर्मेटिव हो सकते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यह सामान्य प्रश्न है, अफर्मेटिव क्वेश्चन है। लेकिन व्हाई आर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ सवाल तो है, साथ ही साथ नॉट का भी प्रयोग है, निगेटिव है, तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य जो होता है आज्ञा सूचक या इंपरेटिव सेंटेंस। जब कुछ कार्य करने के लिए कहा जाए तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए। आज्ञा सूचक वास्तव में आज्ञा यानी ऑर्डर ही नहीं होता, निवेदन भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है। किसी से कुछ करने के लिए किसी भी भाव में कहा जाए तो वह आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत यह होती है कि इनमें प्रायः फिनिट वर्ब से ही वाक्य शुरू होते हैं, सब्जेक्ट छिपा रहता है। कम हियर, यहाँ आइए, एक सेंटेंस है लेकिन इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ, आप यहाँ आइए, ऐसे यू शब्द छिपा है, तो ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो यहाँ प्लीज लगा के बोल रहे हैं, ये भी आज्ञा सूचक है, निवेदन पूर्वक कहा जा रहा है, लेकिन है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा प्रकार होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। इसमें आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना आदि कुछ हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इसे इंपरेटिव सेंटेंस में ही स्टडी करते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाव थोड़ा अलग होता है। यहाँ इच्छा व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसे इच्छा सूचक भी कहते हैं। जैसे विश यू ए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, आपका जन्मदिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पर हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि अगले की यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरह के वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक कहलाते हैं। हम अधिकतर इसमें शुभकामनाएं या श्राप आदि को देखते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक, जिसमें आश्चर्य, दुख, घृणा, चिंता, प्रसन्नता आदि भाव व्यक्त करके वाक्य कहा गया। वास्तव में इसमें असर्टिव सेंटेंस ही होता है, किंतु एक सेंटेंस के वाक्य होने से पहले भाव सूचक कोई शब्द रहता है और यह एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, ऐसे चिन्ह लगा के रहता है। तो इस तरह से ऐसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एलास शी डेड, एलास का मतलब होता है दुख। यहां दुख व्यक्त करते हैं ऐसे, एलास बड़े दुख की बात है। अब आगे सेंटेंस असर्टिव लिख देंगे। क्या दुख की बात है, आप आगे लिख देंगे एलास she died in youth. ओह, उसकी युवावस्था में ही मृत्यु हो। तो यहां दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये तो एक सेंटेंस ही है असर्टिव का, किंतु इस एक शब्द के कारण यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अर्थात जब कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाक्य में आया हो और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हो तो वह पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। इस प्रकार से भाव के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और इन पांचों में अफर्मेटिव और निगेटिव हो सकते हैं। इंपरेटिव में भी हो सकता है, आज्ञा सूचक में भी, यहाँ आओ यहाँ मत आओ, कम हियर, डोंट कम हियर। तो इस तरह से निगेटिव भी हो सकते हैं और अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो 5 प्रकार के कुल वाक्य होते हैं।